गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के वो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि पिछले समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, आपको यहाँ पर सुपर 30 जीएस के और सुपर 30 करंट अफेयर्स के और आपको सुपर 30 यूपी स्पेशल के भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला ये कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। देखो, किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो दक्षिण पश्चिम से मानसून से वर्षा तमिलनाडु में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, जरा उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखो ये दक्षिण पश्चिम मानसून, ये इस एरिया में तो बहुत बरसात करता है, लेकिन ये एरिया रेन शेडो में चला जाता है। और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं बल्कि लौटते हुए मानसून से यानी शीतकाल में बरसात होती है, इसलिए यहाँ पर तमिलनाडु में नहीं होती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दोनों कुछ शाखाओं से वर्षा होती है। यानी इनडायरेक्टली इसमें यह पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर की मानसून शाखा कहाँ पर मिलती हैं। तो ये दोनों मिलती हैं पंजाब में। यानी आप यहाँ पर देखिएगा ऐसे, जैसे कि ये है, यहाँ से ये दोनों ब्रांचेस, ये ऐसे, ये बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा आगे चल के यहाँ पर पंजाब में एक दूसरे से मिल जाती हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सबसे ज्यादा बरसात कब होती? शीतकाल में होती, लौटते हुए मानसून से होती, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। तो वो शीतकाल अक्टूबर नवंबर में बनता है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय रीजन में हुआ करती है। दिल्ली में सबसे ज्यादा तापांतर का कारण क्या होता है? देखिए, तापांतर का मतलब होता है दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर आ जाना। अंतर कैसे आ जाएगा? इन मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस आ जाना। डिफरेंस तब आएगा जब आप समुद्र से जितना दूरी जाएंगे उतना ही ज्यादा वहां पर दिन के समय में गर्मी, रात के समय में, इन गर्मियों में ज्यादा गर्मी, ठंडी में ज्यादा ठंडी। निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ये होती है लद्दाख में पड़ती है जगह लेह। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऑपरेशन ज्यादा होता है, बरसात भी ज्यादा होती है, यानी अधिक तापमान अधिक वर्षा। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता होती। देखो, मानसून का एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है हवाओं का ऋतु परिवर्तन, यानी एक बार हवाएं ऐसी एक बार ऐसी, यानी वायु की दिशा में परिवर्तन। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ये विक्षोभ कहाँ बनते हैं? भूमध्य सागर के आसपास उठते हैं और उत्तर भारत में शीतकाल में बरसात करा देते हैं। आम्र वर्षा का मतलब होता है आम की बौछार, यानी एक तरीके से कर्नाटक में होने वाली ये प्री मानसून रेनफॉल होती है और आम की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इसी तरीके से जब कॉफ़ी में भी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उसको चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। बिहार बंगाल में जो मानसून से पहले रेनफॉल होती है उसी को काल वैसाखी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया ही था, दक्षिण पश्चिम मानसून से इस एरिया में बरसात होती, कोरोमंडल एरिया पे नहीं होगी, और कोरोमंडल में चेन्नई पड़ता है, तो इसका आंसर चेन्नई सही होगा। भारत के पश्चिमी तटों पर ग्रीष्मकाल में अति उच्च वर्षा का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी घाट की बनावट। अगर ये पश्चिमी घाट ना होता तो पश्चिमी तट पर बरसात नहीं होती। ये पश्चिमी घाट है, हवाएं टकराती और इस एरिया में खूब जम के धुलाई करती। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है? उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान। मानसून किस भाषा का शब्द है? अभी बताया, अरबी भाषा का शब्द है। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, तो यह है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा बरसात प्राप्त करता है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? जैसा कि आप यहाँ पर एरो में देख सकते हैं, तो सबसे पहले केरल। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो ये अल मसूदी ने किया था। निम्न में से भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? अल नीनो प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम करती, तिब्बत का पठार, ये एक गर्म जलधारा, ये नहीं करता है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न स्थान पर स्थित होने के कारण के बावजूद शिमला का टेम्परेचर ज्यादा रहता, तो शिमला का टेम्परेचर ज्यादा रहता है उसकी ऊंचाई की वजह से।
भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है। भारत में औसतन वर्षा 118 सेंटीमीटर है। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफान से निम्न में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। मानसून निवर्तन मतलब लौटना, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में, क्योंकि कोरोमंडल तट पर होती है सबसे ज्यादा। अक्टूबर नवंबर के महीने में कहाँ सबसे वर्षा होती है? अक्टूबर नवंबर, कहें शीतकाल, कहें लौटता हुआ मानसून, कहें कोरोमंडल तट, सब एक ही आंसर है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी भारत में जो वर्षा होती है वो 80% दक्षिण पश्चिम मानसून से, 20% बंगाल की खाड़ी से। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और ग्रीष्म काल में पवनें चलती हैं स्थल से जल की ओर, जल से स्थल की ओर, स्थल से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से स्थल की ओर, यानी जल से स्थल की ओर चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इसी चैनल पर। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि इस पर आपको PDF और इस क्लास का लिंक मिलता रहेगा। और इसी तरीके से आपको PCS और समीक्षा अधिकारी के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ पर होती रहेगी, साथ साथ GS के भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।